हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1C है, ड्रॉ द हेज़े डायग्राम फॉर द फॉलोइंग ऑर्डर सेट। पावर सेट ये गिवन है हमारे पास, डुअल गिवन है, एंड थर्ड जो है 2 क्रॉस 3 वेयर एंड डिनोट द चेन ऑब्टेन्ड बाय गिविंग सेट p इक्वल टू 0 1 डॉट डॉट n minus 1, the order in which 0 1 dot dot n minus 1 and n bar is the n bar for p regarded as an एंटी चेन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम चालू करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट है हमारे पास पावर सेट विद सबसेट के फॉर्म में। ठीक है, विद x इक्वल टू क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो अगर हम इसके पावर सेट्स की बात करें तो इसके सबसेट है, वो बेसिकली सबसेट की बात करें, सबसेट हो जाएंगे हमारे पास 1 2 3। ठीक है, 1 2 2 3 1 3। ठीक है, 1 2 3 एंड 5 सेट। ठीक है सर, अब हम यहाँ पे हेजर डायग्राम अगर बनाना चाहें तो देखो हेजर डायग्राम बनाना। ठीक है, देखो ये हम बना सकते हैं 5। ठीक है, 5 को कवर करने वाले कौन कौन है, 5 को कवर कर रहे हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, तो 5 को कवर करने वाले 1 2 3। अब देखो 1 को कवर करने वाले कौन कौन है, तो 1 को कवर करने वाले हैं 1 एंड 2 एंड 1 एंड 3। ठीक है, एंड एक ही हमारे पास 2 एंड 3 भी आएगा। अब 1 को कवर करने वाले ये भी है। ठीक है, एंड ये 2 को भी कवर कर रहा है। ठीक है, 1 को कवर ये भी कर रहा है और ये 3 को कवर कर रहा है, 2 को ये कवर कर रहा है, ये कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। एंड इनको 1 2 3 को कवर करने वाला पूरा सेट ये हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारे पास एज ए डायग्राम हो गया इसका। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट, डुअल ऑफ M3 वेयर Mn इक्वल टू 1 डायरेक्ट सम। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास n बार प्लस 1। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ से मैं M3 अगर डिफाइन करना चाहूँ तो M3 क्या हो जाएगा, 0 A B C एंड 1। ठीक है, विद कवर रिलेशन क्या रहता है इसमें हमारे पास, इसलिए स्टैंडर्ड है तो इसमें कवर रिलेशन होता है 0 लेस देन A, 0 लेस देन B, 0 लेस देन C एंड A लेस देन 1, A लेस देन 2, A लेस देन 3। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं हेजर डायग्राम देना चाहूँ, हेजर डायग्राम ऑफ M3। ठीक है, तो यहाँ से हम M3 का हेजर डायग्राम देना चाहते हैं तो डायरेक्शन देखो 1 कवर करेगा A को, B को एंड C को, और ये कवर करेंगे 0 को। ठीक है, अब डुअल ऑफ M3 अगर देना चाहें तो डुअल ऑफ M3 बेसिकली जो ऑर्डर है वो चेन का जो सिस्टम है वो अब बॉटम से टॉप है, उसके बाद टॉप से बॉटम हो जाएगा। ठीक है, तो डुअल ऑफ M3 इज बेसिकली 0 डैश A डैश B डैश C डैश 1 डैश। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसमें तो ये हो गया। अब थर्ड है हमारे पास 2 क्रॉस 3। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ, इसी प्रोडक्ट ऑफ द चेन ऑफ साइज 2 एंड चेन ऑफ साइज 3। ठीक है, तो अगर हम साइज 2 की चेन लेना चाहें तो C2 से डिनोट करें इसको, तो ये हो जाएगा 0 1 एंड C3 ऑर्डर के हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास साइज 3 के साथ 0 1 2। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा। एंड
अब हमें पता है कि प्रोडक्ट चेन में अगर C2 इंटू C3, ठीक है, इज दी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स with order ij less than equal to I dash j dash if and only if I less than equal to j dash and j less than equal to j dash। ठीक है, और टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2 इंटू 3 एंड 6 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो देखो 0 0, ठीक है, 0 0 को कवर कौन करेगा, 0 0 को कवर करेगा हमारे पास, अगर हम बात करें 1 1, ठीक है, 0 0 को कवर करेगा 1 1 एंड 0 0 को कवर करेगा यहाँ से 0 1, ठीक है। अब देखो इसमें 1 1 भी 0 0 कवर करेगा, बट देखो 1 सॉरी 0 1 और हाँ, ठीक है, 1 0 एंड 0 1 ये दोनों कवर करेंगे, लेकिन 1 1 भी कवर करेगा, बट 1 1 क्यों कवर करते हुए नहीं दिखाएंगे हम, क्योंकि 1 1 जो है बेसिकली 1 0 को भी कवर कर रहा है, 0 1 को भी कवर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों को कवर करेगा 1 1 एंड 1 1 इनको भी कवर करेगा। ठीक है, आप चाहे तो एक एरो टाइप में लगा सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब 0 1 को कवर करेगा 0 एंड 2, ठीक है, ये भी कवर करेगा। ठीक है, एंड 1 1 को कवर करेगा 1 एंड 2 भी कवर करेगा। ठीक है, ये हो गया, एंड 0 2 को कवर ये करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका हेजे डायग्राम हो गया। ठीक है, ये इसका हेजे डायग्राम हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।